हाँ जी, आज अपन लोग नया विषय चालू करेंगे संधि प्रकरण में फिर से। तो अपन ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था। आज अपन प्रारंभ करेंगे विसर्ग संधि। वैसे तो व्यंजन संधि स्वर संधि के बाद आती है, लेकिन विसर्ग संधि का प्रकरण थोड़ा छोटा सा ही है, तो अपन उसको पहले कर लेते हैं। विसर्ग संधि, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भैया। हाँ भैया, ठीक है। देखिए, स्वर संधि में अपन ने क्या पढ़ा था कि जिनकी संधि हो रही है उसमें पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, है ना, पहले शब्द का प्रथम शब्द का अंत स्वर था और दूसरे शब्द का प्रारंभ स्वर था, है ना। तो क्या होता था, पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द का प्रारंभ, इन दोनों के बीच में संधि होती थी। तो यदि ये दोनों स्वर सर हैं तो ये स्वर संधि हो जाती थी। अब विसर्ग संधि में क्या हो गया कि जो प्रथम शब्द है, जब प्रथम शब्द का अंत विसर्ग हो, फिर वो किसी से भी जुड़ सकता है, स्वर से भी जुड़ सकता है और व्यंजन से भी जुड़ सकता है। दूसरा शब्द में स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग होना चाहिए, तब ये विसर्ग संधि कहलाएगी, है ना। तो अभी पहले जब अपन ने शब्द रूप नहीं पढ़े थे तो अपन को ये लगता था कैसे पता चलेगा कि किसके कहाँ विसर्ग है। अब आप बहुत से ऐसे शब्द पढ़ चुके हो जिनके अंत में विसर्ग रहता है, तो आपको शब्द आसानी से समझ में आएंगे। तो अपन विसर्ग संधि के नियम पढ़ना चालू करते हैं। पहला नियम विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद च या छ, इन दोनों में से कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आएगा, विसर्ग का हो जाएगा श। विसर्ग के स्थान पे श और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यह है इसका नियम, प्रथम नियम। विसर्ग के बाद च या छ में से कुछ भी हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, श। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कालः दंच, कालः च, तो विसर्ग है ना, और विसर्ग के बाद क्या है, च है। तो पहली कंडीशन हो गई विसर्ग और दूसरी कंडीशन हो गई च या छ। तो अब क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे श, तो ये क्या हो जाएगा, कालश्च। आपके तत्वार्थ सूत्र में आता है कालश्च, काल भी द्रव्य है, तो ये कालश्च यहां से बना हुआ है, कालः धंचा। अब काल को कालः क्यों लिखा, तो काल के रूप कैसे चलेंगे, बालक जैसे बालक है बाल को बाल कहा, ऐसे ही काल है कालो कालः। तो काल में प्रथमा का एक वचन था कालः धंच, तो ये क्या हो गया, कालश्च। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न हो तो बताएं। जैसे सिद्ध के अपन रूप चलाएं, सिद्ध सिद्धौ, सिद्ध के रूप कैसे चलेंगे? सिद्ध है, ठीक है, तो सिद्ध के रूप कैसे चलेंगे? जैसे बालक के रूप चलते हैं। सिद्ध है सिद्धौ सिद्धाहा, सिद्ध का बहुवचन प्रथमा में सिद्धाहा, धन च, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिद्धा, और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? श। क्यों हुआ श? क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या है? च, और सूत्र है विसर्ग के परे चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। भैया जी विभक्ति कोई भी हो? विभक्ति से मतलब नहीं है, हमें विसर्ग चाहिए। विभक्ति कोई भी हो सकती, जिन विभक्तियों में विसर्ग लगते हैं उनमें हो सकता है। कई धातु रूप में भी विसर्ग लगते हैं, उनमें हो सकता है, जैसे पठता है ना, हमें विसर्ग चाहिए। तो ये क्या हो गया? सिद्धाश्च। आप मंगलाष्टक में पढ़ते हैं ना, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, तो ये सिद्धाश्च ऐसे बना है। ये श जो है वहां पे आधा श, ये विसर्ग के स्थान पे था। ये क्लियर हुआ कि विसर्ग के बाद चा या छा में से कुछ भी होगा तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? देखिए आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। मंगलाष्टक में दूसरा वाला जो छंद है, दूसरे छंद में क्या आता है? स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम, श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्द्रवः प्रवचनाम बोधीन्द्रवः स्थायिना, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? योगी जनहि, तो ये योगी जन का विभक्ति लगी है, योगी जन का तृतीया का बहुवचन है ना। बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि है, तो तृतीया का बहुवचन योगी जनः योगी जनः है ना, योगी जनौ योगी जनाः, तो योगी जन ऐसी विभक्ति चल जाएगी। योगी जन ही धनच, तो यहाँ क्या हो गया? विसर्ग के स्थान पे हो गया श, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या था? च, तो योगी जनैश च, योगी जनैश, यही लिखा रहता ना, स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवः। अब देखो इसी में चौथा वाला जो है वो आपका, चौथे वाले में क्या लिखा है? नाभि आदि जिनाह प्रशस्त वदनाः ख्याताः चतुर्विंशति, है ना, तो क्या लिखा हुआ है? ख्याताः धन चतुर्विंशति, ख्याताः चतुर्विंशति, ख्याताः, तो यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के परे च है ना। तो चा के बाद कोई और शब्द भी हो सकता है, मतलब अब जैसे ऊपर वाले में चा अकेला था, इधर पे चतुर्विंशति है, हमें केवल ये देखना है प्रथम वाले का अंतिम और इसका प्रथम, दूसरे वाले का प्रथम, इन दोनों के बीच में। तो विसर्ग के बाद चा आया तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? श, तो ख्याताश चतुर्विंशति।
यही है मंगलाष्टक में चौथे वाले का। नाभे आदि जिनाह प्रशस्त वदनाः ख्याताश चतुर्विंशति, तो ख्याताः धन चतुर्विंशति, तो वो ख्याताश चतुर्विंशति हो गया। इसी प्रकार जो इसका 10वां वाला है, इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करम कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस तीर्थंकराणामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः। तैश्च, तो ये क्या है, वहां पे लिखा हुआ है तही धन च, तो ये विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा श, तो तई च, तैश्च, यही लिखा हुआ है वहां। तो तही क्या है, ये आपका सहतौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई, प्रथमा का सॉरी तृतीया का बहुवचन है ना, तृतीया विभक्ति का बहुवचन था ये, किसका, तत् का, है ना, चाहे पुल्लिंग में लो चाहे नपुंसक लिंग में लो। सहतौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई, तही धनच, तो तैश्च। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बहुत सी जगह आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब जैसे क्या है, जब हम कोई पाठ कर रहे हैं संस्कृत का, तो जब भी आपको आधा शा के बाद चा मिले, ठीक है, जब कभी भी, तो यहां संभावना है, नियम नहीं है, संभावना है कि शा की उत्पत्ति जो है वो विसर्ग से हुई है। मतलब उधर अपन चेक कर सकते हैं कि यदि शा के स्थान पे विसर्ग होगा तो क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो आपको जब कभी संधि तोड़नी होती है, क्योंकि आपको मूल से कोई भी स्तोत्र पाठ है, कोई भी टीका आदि है, कोई भी ग्रंथ आदि है, तो अब आपको तो लिखा लिखाया मिलेगा संस्कृत में, आपको वहां से संधि का विग्रह करना होगा। तो अगर आपको श और शा के बाद चा मिल रहा है या शा के बाद छा मिल रहा है, तो वहां पे चेक कीजिए कि शा के स्थान पे विसर्ग किया जा सकता है क्या, और शा के स्थान पे यदि हम विसर्ग करते हैं तो कुछ मीनिंगफुल चीज बन रही है क्या, तो हम ऐसा वहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब हमें शब्दों का ज्ञान कम है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके विग्रह करना सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन तत्वार सूत्र में आए, तत्वार सूत्र में अपन ने सूत्र देखने चालू किए, ठीक है ना, तो अपन ने देखा हाँ, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, पहले अध्याय का 31वें नंबर का सूत्र, पहला अध्याय 31वां सूत्र क्या लिखा है, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। अब हमें नहीं पता भैया ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा, हम पहली बार पाठ कर रहे हैं या हमको अच्छे से मीनिंग का ज्ञान नहीं, लेकिन हमारी नज़र इस पे जा रही है कि यार ये यहाँ पे शा और चा लिखा हुआ है, तो अगर हम ये शा को विसर्ग कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, विपर्ययः चा, हाँ, तो इसका मतलब निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या, ऐसे करके आप प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हो कि आपको कहाँ से विग्रह करना है। अब इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, अब इसमें हम कहाँ से तोड़ें इसे, तो ऐसे करके आपको हिंट मिलेगी कि हम कहाँ से तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार पहले अध्याय का 8वां सूत्र, 8वां सूत्र क्या, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, है ना।
तो बहुत्वई धंच, बहुत्वैश्च। है ना, ये क्या है, अल्प बहुत्वई है वैसे तो ये तृतीया का बहुवचन, तो अल्प बहुत्वई च, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ तो बहुत्वैश्च, आपने शा को विसर्ग कर दिया। ऐसे करके आप बहुत सी जगह पे इसको देख सकते हो। कोई प्रश्न इसमें किसी को? आगे चलें। हाँ बोलिए। भैया जी, इसको कैसे हमें पता चलेगा कि बहुत है वही, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलेगा चाय का अलग से? चाय यानी और होता है ना। हाँ, चाय माने ये और होता है, पर जैसे बहुत और ऐसे है कुछ, बहुत है वही नहीं, जो अरे देखो कैसे बात कर रहे हो। आपने क्या किया, आपने वहां वो लगाया विसर्ग, ठीक है, तो अब आपका क्या बन गया, बहुत्वई धनचा, ये बना। अब ये देखो कि ये अल्प बहुत्वई, ये कौन सी विभक्ति है, तो ये प्रथमा का, सॉरी तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का बहुवचन। हाँ, तो अब आपको एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया ना कि भैया ये तृतीया का बहुवचन है, तो कोई विभक्ति यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मान लो कुछ ऐसा विसर्ग के बाद निकलता कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, तो फिर अपन दूसरी तरीके से ट्राई करते। आपको कोई ना कोई विभक्ति मिल रही है वहां पे, या कोई धातु रूप मिल रहा है, तो ये अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी। और फिर वो क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आने लगेगा। जैसे शुरू में जब आप लोग रोटी बनाते हो ना, तो बिल्कुल एक बार देख देख के अच्छे से, अब पलटना है, फिर पूछा अब पलटें या फिर आग पे रखें, अब ऐसा करें वैसा करें, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बात भी करते जाते हैं, टीवी भी देखते जाते हैं, रोटी भी बनाते जाते हैं, सब हो जाता है। थोड़ा सा समय लगेगा। ये इसमें किसी को और कोई प्रश्न, अगला नियम करें नहीं तो। ऐसे आपको तत्वार सूत्र में, भक्तामर जी में, सभी चीजों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, आप जो भी पाठ करते, चाहे भक्तामर जी का करें चाहे सहस्त्र नाम का, जिसका भी पाठ करें, आप ये आधा शा और चा पे नजर डालिएगा। कल को जो भी आप पाठ करें तो कहाँ पे आधा शा और चा आ रहा है, फिर वहां देखिएगा थोड़ा सा आराम से कि क्या यहाँ पे हम शा के स्थान पे विसर्ग करेंगे तो कुछ विभक्ति टूट रही है क्या, इन शब्दों का कुछ संयोजना बन रही है क्या। तो ऐसे करके हम प्रयास करेंगे तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर बहुत इजी हो जाएगा थोड़े दिनों बाद आपके लिए, क्योंकि हमको मुख्य हिंदी से संस्कृत नहीं करना है, हमको मुख्य संस्कृत से हिंदी करना है। क्योंकि आपके जितने भी स्तोत्र पाठ आदि हैं, पूर्वाचार्यों की टीकाएं हैं, वो संस्कृत में हैं और आपको उनको हिंदी में समझना है। तो संस्कृत तो आपके पास उपलब्ध है, संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अगला नियम लें। अगला नियम है इसी में नियम क्रमांक 2। विसर्ग के बाद टा हो या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। विसर्ग के बाद टा या ठा में से कुछ भी हो तो विसर्ग के स्थान पे ठा हो जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही उदाहरण रहेंगे जैसे पिछले वाले के हुए।
तत्वार सूत्र में इसका उदाहरण तत्वार सूत्र में तो दिख नहीं रहा। अपन सामान्य उदाहरण ले लेते हैं इसका। एक धातु होती है टंक, उसके रूप चलते टंकयति। टंकयति यानी होता है निशान बनाना, ठीक है, चिन्ह लगाना। तो हमने कहा रामः टंकयति, राम निशान लगा रहा है ना। टंकयति यानी आप कहते हो ना वो टाँक देते हैं, तो राम निशान बना रहा है। तो विसर्ग के बाद क्या है, टा है, तो ये क्या हो जाएगा, रामश टंकयति। विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, श हो गया। समझ में आए कि विसर्ग के परे यदि ट होगा तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आपको अगर इस प्रकार का मिलता है कि श के बाद टा हो या श के बाद ठा हो, तो यहाँ आपकी संभावना है, संभावना, नियम नहीं है, संभावना है कि श के स्थान पे विसर्ग होगा। अब संभावना इसलिए कह रहे, अब जैसे मान लो आपने कभी ये अष्ट है, अष्ट है, शा के बाद टा है, लेकिन यहाँ पे अहधन टा नहीं है, वो है ना, ये नहीं है, तो इसीलिए ये संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कर्माष्टक हो सकता है क्या? नहीं, कर्माष्टक नहीं है, कर्म धन अष्टक है वो। अच्छा, है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक संभावना है, हमेशा ऐसा हो ही ये आवश्यक नहीं। तो वही अपन जैसे कर्माष्टक है, तो कर्माष्टक अपन उसको अगर ब्रेक करके देखेंगे कि अपन को संभावना लग रही, तो कर्मा, कर्मा तो सही हो गया, लेकिन टक, टक समझ में नहीं आ रहा, टक क्या है, तो इसमें ये नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह हम अगर दीर्घ संधि में देखें कि भैया कर्म धनष्टक, तो ये दोनों जो हैं ये मीनिंगफुल हैं, कर्म धनष्टक तो कर्माष्टक हो जाएगा। तो अपन को एक बार उसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और धीरे धीरे वो हो जाएगा, है ना। एक चीज आपको दिखाते हैं। इस वाले में नहीं थी, ठीक है, इस वाले में नहीं दी है, बाद में दिखाएंगे।
तो इस प्रकार से आपका एक नियम ये बन गया। अब तीसरा नियम इसमें लेंगे अपन कि आपके विसर्ग के बाद ता हो अथवा था हो, ठीक है। विसर्ग के बाद ता हो अथवा था हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा। जैसे रामः तिष्ठति। तो विसर्ग के बाद क्या है? ता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा। तो रामस तिष्ठति। इसकी हिंट क्या है? आधा सा और ता, या फिर आधा सा और था। जैसे अपन सूत्र जी में देखें, है ना, चौथा सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। पहले अध्याय का चौथा सूत्र, मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो यहां देखो, ये आधा सा और ता है, ये क्या लिखा हुआ है वास्तव में? मोक्षाह धन तत्वम। मोक्षाह तत्वम, तो विसर्ग के बाद क्या हुआ? ता, तो विसर्ग का हो गया स, तो ये क्या बना था? मोक्षास तत्वम। ठीक है, समझ में आया ये? किसी को कोई जी भैया जी। प्रश्न है? हाँ पूछिए। आगे भैया जी समझ। इसी प्रकार अपन मंगलाष्टक देखें अगर, तो मंगलाष्टक में चौथा वाला जो है आपका, नाभि आदि जिन्हा प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषा, है ना। तो क्या लिखा है वहां पे? चौथे वाले की आखिरी लाइन में प्रथिताः धन त्रिषष्टि। तो ये क्या है? विसर्ग है यहां, तो ये क्या हो जाएगा? प्रथितास त्रिषष्टि। तो विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया। त्रा में कैसे ले लिया? त्रा काय का बनता है? ता और रा का, ता धन रा मिला के त्रा बनता है। तो विसर्ग के बाद क्या है? त्रा है, अर्थात ता है, तो विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया।
इसी प्रकार पांचवे वाले में, मंगलाष्टक में पांचवे वाले में क्या लिखा है? पंचज्ञान धराश्रयोपि बलिनो। तो पंचज्ञान पांचवे वाले काव्य की तीसरी लाइन क्या है? पंचज्ञान धराश्रयोपि बलिनो। तो धरा इसी प्रकार लिखा है, धराश्रयोपि, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? आधा सा और त्रा, तो ये त्रा क्या है? ता और रा, तो आधा सा और ता हो गया यहाँ। तो यहाँ अपन ने इसको ब्रेक किया, धराह धन त्रयोपि, ठीक है। फिर ये और टूटेगा, अब इसके भी नियम पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ अपन ने आधा सा के स्थान पे विसर्ग किया, तो धराह, ठीक है ना। यहाँ धरा किसका लिखा है? ज्ञान धरा, ज्ञानधर के रूप चल रहे। ज्ञानधर मतलब ज्ञानवान। पंचज्ञान धराश्रयोपि, तो ज्ञान धरा, तो 5 प्रकार के ज्ञान को धारण करने वाले, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत जगह ये प्रतिदिन जो आप पाठ आदि करते हैं उनमें मिल जाएंगे। भक्तामर जी में भी, कल्याण मंदिर में भी, एक ही भाव में भी, है ना, अभिषेक पाठ में, मंगलाष्टक में, सभी जगह ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत इनका उपयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न किसी को? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है। आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं कि अपन ने क्या कहा। विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श। यदि ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा श, और यदि त या था हो तो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा स। ये आपका तीनों नियम एक चार्ट में आ गए। आपके समझ में आ गया ये आप लोगों को? ठीक है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लें। नहीं तो आगे चलते हैं। अब आगे अपने और नियम आते हैं। आप लोग हमेशा पूछते थे कि भैया ये, हाँ एक और रह गया, तुभ्यम। आप भक्तामर जी के जो 26वां वाला है, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः, तो वहाँ क्या लिखा है? तुभ्यम नमः त्रिजगतः। तो नमः धन त्रा है, तो यहाँ क्या हो गया? नमस्, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, है ना। ऐसे ही है ना। भक्तामर जी का आप 26वां वाला अगर पढ़ेंगे तो वहां पे तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथा, त्रिभुवन, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थी,
त्रिभुवन, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थी हराय न, तो नमः धन त्रिभुवन। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में आप देखेंगे तो तीसरी वाली लाइन में क्या है, तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तो वहां पर क्या हो गया, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः था, तुभ्यम नमः क्यों था, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो तुभ्यम हो गया चतुर्थी में, युष्मत का चतुर्थी का एक वचन तुभ्यम नमः त्रिजगतः, त्रिजगतः, ठीक है ना, त्रिजगतः। तो त्रिजगतः और ये तो त्रि और विसर्ग, ता और विसर्ग, तो विसर्ग का क्या हो गया सा, तो यहां पे क्या लिखा है, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः, है ना। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आपने कई बार ऐसा चिन्ह देखा होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, कई स्थानों पे, तो इस चिन्ह को अपन कहते हैं खंडाकार। यह चिन्ह सूचित करता है, इसको उच्चारण नहीं किया जाता कि यहां से आकार का लोप हुआ है, अर्थात पहले यहां आकार था, अब उस आकार का लोप हो गया है। तो कैसे होते हैं आकार के लोप, तो अपन ये विसर्ग संधि का चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम है कि आ धन विसर्ग धन आ हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहां पे कि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, जैसे कह धन अपि, तो कह क्या है, क धन अ धन विसर्ग धन अपि, तो अ धन पी, ठीक है ना। तो यहां देखो विसर्ग के पहले भी आ है और विसर्ग के बाद में भी आ है, कह धन अपि। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नियम है कि नियम को लिख लें पहले कि आ धन विसर्ग धन आ हो, तो यहां ये हो जाएगा ओ
और ये खंडाकार। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाला जो आ है ये बन गया ओ, ठीक है, और ये वाला जो आ है इसका हो गया लोप, खंडा। अभी अपन जब कातंत्र के सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि उसका ऊ हुआ और फिर ऊ से ओ हुआ, वो सारे नियम आते हैं। अभी अपन केवल एक शॉर्ट मेथड के रूप में देख लें कि यहाँ पे ओ और खंडाकार आएगा। तो ये कैसे आएंगे, तो देखिए जैसे हमने कहा कह धन अपि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे ये क बचा, धन ओ, और ये वाला जो आ है इसका लोप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी, खंडाकार, तो ये हो गया कोपी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर विसर्ग था। तो जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है ओ और खंडाकार, तो वहाँ पर संभावना है कि वहाँ आ धन विसर्ग धन आ था, ऐसी कुछ सिचुएशन थी वहाँ पे। आपको बहुत सी जगह पे यह देखने को मिलेगा, जैसे रामः धन अस्ति, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ राम धन अ, तो ये हो गया राम, धन विसर्ग धन अस्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आ और विसर्ग और आ था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनके स्थान पे कर दिया ओ और खंडाकार। तो ये क्या हो गया, राम धन ओ स्ति, तो ये क्या हो जाएगा, रामोस्ति। इसको रामोस्ति पढ़ेंगे। ये खंडाकार जो है इसका उच्चारण नहीं होगा एस जैसा जो दिखता है, ये केवल ये बताने के लिए है कि यहाँ पे आ था जिसका लोप हो गया है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का इसमें? समझ में आ रहा है कि कठिन लग रहा है? थोड़ा कठिन लग सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आप जैसे मंगलाष्टक में 8वें नंबर का देखेंगे, है ना, 8वें नंबर का देखेंगे तो सर्पोहार लता भवत्य सिलिता सत्पुष्प दामायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपो देवा यान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगै कुर्वन्तु ते मंगलम। नभोपि, वहाँ आप देखेंगे नभोपि जो लिखा हुआ है वो नभोपि इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो आपको ओ के साथ खंडाकार मिल गया, तो ये क्या है, नभः धन अपि, नभः धन अपि, नभ यानी आपका बादल हो गया, आकाश हो गया, और अपि यानी भी हो गया, तो नभः अपि। भक्तामर जी में भी आपको ये बहुत जगह मिलेगा, है ना, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, है ना, ये भक्तामर जी का है कि कल्याण मंदिर का है, भगवान सरे भी,
नहीं, ओपी देखना, भवांतरेपी में एपी है, ओपी। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, ये कल्याण मंदिर का है कि इसका है, मेरे को तो याद भी नहीं है कुछ। क्या है आप लोगों ने पढ़ा ना, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, शायद तक कल्याण मंदिर का ही है, शायद तक। हाँ, धृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवांधो, है ना, कल्याण मंदिर में ही है कि हे देव मैंने आपके दर्शन किए। हाँ, 38वां कल्याण मंदिर का, कल्याण मंदिर में 38वां, आकर्णितोपि, आकर्णि तोपी, तो वहां पे आप देखेंगे तोपी ऐसे खंडाकार बना हुआ है वहां पे, तो ये क्या हो गया, आकर्णितः, आकर्णितः धन अपि, आकर्णितोपि, निरीक्षितोपि, निरीक्षितः, सॉरी, निरीक्षितः धन अपि, तो ये क्या हो गया, निरीक्षितोपि, निरीक्षितोपि, है ना। फिर उसी में आगे लिखा है, जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, तो वहां क्या लिखा हुआ है, जातोस्मि, तो जातोस्मि अर्थात जातः धन अस्मि, तो देखो आपको जब भी आप श्लोक आदि पढ़ रहे हैं, स्तोत्र आदि पढ़ रहे हैं, कुछ भी संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो आप बस थोड़ा सा अगर हिंट पे ध्यान रखेंगे ना, तो आप आराम से उसका विग्रह कर पाएंगे। जैसे भक्तामर जी में क्या है, अभी देखा था, इसका मतलब क्या हुआ, जातोस्मि, जातः धन अस्मि, हाँ क्या मतलब क्या हुआ, जाता, जाता है यानी उत्पन्न हुआ, हाँ उत्पन्न हुआ, दीक्षितोस्ति ऐसा कुछ आता है शायद भक्तामर जी में, दीक्षितोस्ति, हाँ देखो ये 16वें वाले में आपका भक्तामर जी में 16वां वाला क्या है, दीपो परस त्वमसि नाथ जगत प्रकाश निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस त्वमसि। अब देखो इसमें दो जगह आपको ब्रेक मिलेंगे, आपको ये भी मिल गया ओ और खंडाकार, और सा और ता भी मिल गया। तो देखो अब अपन इसको ब्रेक करें तो यहाँ क्या हो गया, दीपः धन खंडाकार की जगह पे आ करो तो ये हो गया अपर है, अपर के बाद क्या है, सा है, तो सा के स्थान पे विसर्ग करो तो ये हो गया अपरः, फिर सॉरी त्वम, ये हो गया त्वम धन असि। देखो दीपा अपरः त्वम असि, तो ये वाले विसर्ग का आपका हो गया ओ और खंडाकार, और ये वाला विसर्ग के परे ता था तो इसका हो गया सा। ये दोनों नियम अपन पढ़ चुके। तो दीपो परस त्वमसि,
तो ऐसे करके जब आप स्तोत्र पाठ आदि कुछ भी करते हैं तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो सारे जो टूटने के स्थान है कड़ियों के, वो सारे वहाँ पर दिए हुए हैं और आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो आप स्तोत्र पाठ आदि में प्रैक्टिस कीजिएगा। रही बात गृह कार्य की, तो मैंने कहा था कि भैया प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक जो भी नियम आप लोगों ने बनाए हैं वो आप लोग लिख के भेजिए। कल हम ट्रेन में रहेंगे तो कल कक्षा नहीं लगेगी, परसों भी हम ट्रेन में रहेंगे तो परसों भी कक्षा नहीं लगेगी, लेकिन 2 दिन का आपको पर्याप्त गृह कार्य मिलेगा और वो 2 दिन आपको पूरा गृह कार्य करके देना है। हम अभी ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को संधि का और इन सब चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप लोग भेज दीजिएगा। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम